वोटर बताएगा किसको जिताएगा जब हम आ चुके हैं हमीरपुर शहर के अंदर। जी, मैं उनसे विधायक जी से बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वोट फॉर बीजेपी। और इस बार साइकिल चलने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश में। 2022 में बीजेपी शून्य हो रही है बुंदेलखंड में। कौन सदर विधायक भूमि कहते हैं। सदर विधायक तो भाई जब से जीते हैं तो हमने तो नहीं देखा उनको अभी तक। अपने खुश तो है ही हम लोग, न खुश होंगे तो उनका काट देंगे। बहुत संतुष्ट हैं। विधायक जी हर हफ्ते जनता दरबार भी लगाते हैं। वोटर बताएगा किसको जिताएगा जनतंत्र टीवी का ये स्पेशल शो है, जो कि अब हम आ चुके हैं हमीरपुर शहर के अंदर। अब जानेंगे हमीरपुर की जनता से कि सदर विधायक ने कितना कुछ कार्य कराया है, कितनी जनता सदर विधायक से खुश है। हालांकि यहाँ की जनता ने बीजेपी कैंडिडेट को भी और सपा कैंडिडेट भाजपा को भी सभी कैंडिडेट के विधायकों को यहाँ के चुना है यहाँ की जनता ने। आइए अब हम जानकारी करते हैं। हालांकि 2 साल का ही कार्यकाल सदर विधायक के यहाँ का है। हालांकि 2017 में हुए चुनाव के बाद अशोक चंदेल को 2 साल बाद उम्र कैद की सजा हो जाने के बाद सदर सीट खाली हो जाती है। सदर सीट खाली होने के बाद में हमीरपुर की जनता जो उपचुनाव होता है 2019 में युवराज सिंह को भाजपा के कैंडिडेट को फिर से दोबारा चुनती है। हालांकि अब देखने वाली बात यह 2 साल में कितना कुछ कार्य सदर विधायक ने किया, अब यहाँ की जनता से पूछेंगे। आइए इनसे पूछते हैं, सर कितना आप खुश हैं अपनी सदर विधायक से, क्या कुछ कार्य सदर विधायक ने किया? यहाँ पता ही नहीं पड़ता कि विधायक का क्या काम हो रहा, ना यहाँ पे कोई प्रतिनिधि मिलते हैं। जनता परेशान है यहाँ पे। हमीरपुर की जनता अगर किसी समस्या के लिए किसी प्रतिनिधि से मिलना चाहे तो बताइए यहाँ पे कहाँ किससे मिले। जनता परेशान है। तो हमारे ख्याल से जनता का प्रतिनिधि वो होता है जो जनता के बीच में रहता है। अभी अब जनता से बात कर लीजिए, कितनी बार सांसद आते हैं, कितनी बार विधायक मिलते हैं। 2022 में आप किसको चुनेंगे? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से। तो इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी ही इनसे बात करते हैं। सर कितनी कुछ महंगाई हुई, कितना आप लोगों को महंगाई झेलनी पड़ेगी? हाँ, महंगाई तो हुई है। आप सदर विधायक से अपने खुश हैं? कौन सदर विधायक भूमि कहते हैं, और जो भीमू के विधायक होते हैं उनसे खुद कोई कैसे रह सकता है। सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? भूमि कहते हैं, उनका पता नहीं कहाँ है। जब आपदा आती है, चाहे कोरोना हो या बाढ़ पीड़ित हो, विधायक हमारे यहाँ से गोल रहते हैं। 2022 में आप किसको चुनेंगे? 2022 में जागरूक प्रत्याशी को चुनेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो। लोगों का मन अब धीमे धीमे भाजपा से बदलता जा रहा है। लोग अब उनका चेहरा बदलने की बात अब लोग यहाँ कर रहे हैं। भैया क्या आप सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, बहुत अच्छा काम है उनका। 2022 में आप किसको चुनेंगे? ये वक्त की बात है। सदर विधायक से आप संतुष्ट हैं? जी, मैं उनसे विधायक जी से बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। यहाँ पे बीजेपी के भी लोग हैं जो कि बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। ये कुछ इनसे जानकारी करते हैं। भैया क्या सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? क्या कुछ आप सदर विधायक से अपने खुश हैं? सदर विधायक तो भाई जब से जीते हैं तो हमने तो नहीं देखा उनको अभी तक शहर में। ना हम दुकानदारों से कभी कोई ये पूछने आया कि आपके आगे क्या समस्या है, क्या परेशानियाँ हैं। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई की बात में ये है कि हम लोगों ने कभी इतना सोचा नहीं था कि तेल और ये जो रिफाइंड 50 रुपये वाला आज ये 150 रुपये में बिक रहा है। तो क्या इसी गवर्नमेंट में तो क्या खाली महंगाई आई है? तो 2022 में आप किसको चुनेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इनका कहना है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, 2022 में आगे किसको चुनेंगे और सदर विधायक से कितना कुछ यहाँ पे लोग खुश हैं। हालांकि यहाँ पे लोग कुछ खुश भी हैं, कुछ नाखुश भी हैं सदर विधायक से। कुछ उनका आक्रोश भी है कि सदर विधायक इन लोगों के बीच में नहीं आते। क्या सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? कभी नहीं आते। तो आप खुश हैं अपने सदर विधायक से? कोई नहीं खुश होगा, पूरी हमीरपुर जनता खुश नहीं होगी। 2022 में आप किसको चुनेंगे? बताएंगे वो। तो लोग अपने वोटों को गुप्त में रखे हुए हैं, अभी बताने का नाम नहीं ले रहे हैं। आइए अंदर जानकारी करते हैं। क्या आपके सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? कभी नहीं आते। तो जैसे कितना आप खुश हैं अपने सदर विधायक? बहुत खुश है भैया। तो 2022 में आप किसको चुनेंगे? बस इन्हीं को चुनेंगे, यही ने सब किया हम लोगों के लिए। तो सबके अपने अपने वोट हैं जो कि वो अपने अपनी एक विकासशील पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और कुछ लोग बताने में भी अपने आप को थोड़ा कचक रहे हैं, सामने बताना नहीं चाहते। हालांकि ये वोट की चोट है जो कि विधानसभा 2022 में दिखाई देगी। आइए इनसे बात करते हैं। सर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? सदर विधायक ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं आते। कितना आप खुश हैं? कितना आप खुश हैं? हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो 2022 में आप किसको चुनेंगे? 2022 में आप किसको चुनेंगे?
अब ये उस समय बताएगा किसको चुनेंगे। ये तो समय ही बताएगा कि किसको चुनेंगे, किसको हमीरपुर की जनता वोट दे करके विजयी बनाती है। आइए कुछ लोग और भी हैं, यहाँ पे बस स्टैंड का इलाका है, हलचल यहाँ मची रहती है। आइए इनसे बात करते हैं। सर आइए इनसे बात करते हैं। एक हेलमेट वाले आदमी हमारे साथ मौजूद है। भैया, क्या सदर विधायक आप उनके बीच में आते हैं? नहीं, अपने के यार सुन नहीं है, बस ठीक ही है। कितना खुश हैं आप सदर विधायक से? सब ठीक है। तो 2022 में आप किसको चुनेंगे? अब ये आने वाले समय पर बताएं। आने वाले समय बताएगा। हालांकि सभी का कहना है कि आने वाले समय बताएगा। सर, जिस तरीके से लोगों का कहना है, कुछ लोग भाजपा की बात करते हैं, कुछ सपा की बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की भी बात हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि 2022 में हमीरपुर की जनता किसको अपना वोट देकर विजयी बनाती है। अगर आपने देखा होगा 2 दिन पहले अखिलेश जी का विजय रथ यात्रा हमीरपुर आई थी और हमीरपुर से ही शुरुआत हुई है। यहाँ पे अपार जनसमूह पूरा सड़कों पर बिछा हुआ था। इसके मायने कुछ ना कुछ तो होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा 2022 में बनने वाले हैं और इस बार साइकिल चलने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछले चुनाव में बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें जिताने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आज भी व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है। आप ये बताइए, जब कोरोना काल लगा था तो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरकार ही नहीं है। आप जी ऑक्सीजन के लिए परेशान, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे, पलंग नहीं मिल रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर आप ये बताइए, जनता, अगर हम प्रतिनिधियों की बात करें तो प्रतिनिधि क्यों नहीं जनता के बीच में आते हैं? सब किसी को पता है, आपके विधायक आते हैं, आपके सांसद आते हैं, पूछिए आप किसी से। बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड के 19 सीटों में बीजेपी ने अपना झंडा लहराया था। इस बार 2022 में क्या कुछ होता है? 2022 में बीजेपी शून्य हो रही है, बुंदेलखंड में शून्य पे जा रही है। उनका कहना है कि बीजेपी शून्य पे जा रही है। हालांकि सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने वोट हैं, अपनी अपनी पार्टियां हैं जो कि लोग पसंद करते हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करेंगे यहाँ पे। हालांकि अब लोग यहाँ पे थोड़ा बोलने में थोड़ी कतरा रहे हैं, हालांकि अपना वोट नहीं बता रहे। ये तो समय ही बताएगा किसको ये वोट करते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं हमीरपुर के बेतवा घाट में, जो कि यहाँ की एक अलग समस्याएं हैं। यहाँ के लोगों की हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं लोग, जो कि हर सरकार में इनको एक आश्वासन मिलता है कि यहाँ पे तटबंध का इनकी तटबंध बनाया जाएगा, जिनसे इनकी बाढ़ों से इनको एक निजात मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सरकारें तो आती हैं, वादा करती हैं, तमाम वादे और दावे करती हैं, लेकिन वादे और दावों में खरा साबित नहीं होती है। लेकिन फिर भी इनसे पूछेंगे कि सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? सबसे बने तब से शायद तो आए नहीं हैं, एक भी बार यहाँ देखा नहीं। जिला अस्पताल में ज़रूर देखा है एक बार, वैसे मोहल्ले पे कभी नहीं देखा है। क्या कुछ समस्याएं हैं इस जगह की, इस एरिया की? जगह पे सफाई जल्दी नहीं होती है। मेन चीज़ सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। रात में गधे वगैरह चलते हैं, जिसकी वजह से मोरम वगैरह फैल जाती है, लैट्रिन वगैरह का। 2022 में आप किसको चुनेंगे? अभी तो कोई क्लियर नहीं कह सकते। 2022 अभी कोई क्लियर नहीं कह सकती, इनका कहना है। आइए इनसे बात करते हैं। दादी हमारे सामने मौजूद है। दादी, क्या सदर विधायक क्या अम्मा आप लोगों के बीच में आते हैं? विधायक जी तो नहीं देखी है। विधायक जी कभी आप लोगों के बीच में आते हैं? आते हैं जब उनका काम हो तो जब आवत है। तो 2022 में आप किसको चुनेंगे, किसको विधायक बनाएंगे हमीरपुर विधानसभा से? अब जैसा कह जाए वही तो बनाएंगे। इनका कहना है कि विधायक जी बहुत कम इन लोगों के बीच में आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भैया, क्या विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं अपने विधायक से? इधर तो आता हुए नहीं भाई कभी यार। 2022 में आप किसको चुनेंगे? अभी अब जब देखा जाए जिसे पोजीशन हो उसे चुना जाए। ये थे हमारे भाई साहब। इनका धीमे धीमे अब लोग बताने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये चोट की वोट है, ये समय आएगा तभी बताएंगे। क्या आप अपने विधायक से आप खुश हैं? हम तो भैया हर आदमी को खुश हैं। विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो 2022 में आप किनको चुनेंगे? अब ये तो भैया फैसला जो है 2022 जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। हम तो भैया सरकारी आदमी कैसे बता दें। तो लोग जब 2022 वोटिंग का समय आएगा तभी लोग बताएंगे। क्या आइए इनसे बात करते हैं। चाचा भी यहाँ मौजूद है। चाचा, क्या आपके यहाँ सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? अभी तो नहीं आया। क्या कुछ समस्याएं यहाँ की लोगों की 2022 में आप किसको चुनेंगे? ये रोड सही नहीं है और इधर कोई जाता भी नहीं है। तो इनका कहना है कि समय बताया कि यहाँ के रोड की कुछ थोड़ी बहुत इनकी समस्याएं हैं, जो कि इनका एक आक्रोश भी है कि विधायक जी बहुत कम यहाँ आते हैं। चाची, विधायक जी कभी आप लोगों के बीच में आए हैं? हमारे वहाँ नहीं आते कभी नहीं आए। क्या आप विधायक जी से संतुष्ट हैं, खुश हैं आप विधायक जी से? आए ना आए हम खुश हैं। खुश हैं, आए या ना आए, लेकिन ये फिर भी खुश हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ दुकानें हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जो
डेली वाले हैं जो कि यहाँ कम। भैया आप विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं? कभी नहीं आते। विधायक जी से आप खुश हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। विधायक जी से आप लोग खुश हैं? खुश है, सब अपना अपना कमाना खाना रहता है, क्या है, कौन किसी को बुरा चाहते हैं। तो 2022 में आप किसको चुनेंगे? अभी देखो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। अरे जैसे बात की जाए, यहाँ पे हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं आप लोग, इसमें विधायक जी से आप लोग ने कई बार शिकायत भी की है कि तटबंध की एक व्यवस्था इनकी की जाए जिससे बाढ़ से लोग निजात पा सके। तो क्या कुछ ऐसे कार्य विधायक द्वारा किए जाए? प्रेजेंट हम सब कुछ आते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जब काम निकल जाता तो कोई नहीं आ जाता, वो आते हैं नहीं कोई। उन्हीं का ठीक है, जैसे लोगों का कहना है कि काम निकल जाता है तो फिर कोई नहीं आता। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब वोट का समय आता है तो तमाम वादे और दावे जनता से नेता करते हैं, लेकिन जब वोट देने के बाद जब जनता विजयी बना देती है उसके बाद में विधायक लोगों के बीच में नहीं आते हैं, लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं। ऐसे में लोगों का आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। अभी हम खड़े हैं हमीरपुर 228 विधानसभा क्षेत्र के पशु अस्पताल के पास। यहाँ कुछ लोग यहाँ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या सदर विधायक आप लोगों के बीच आते हैं? क्या आप सदर विधायक से खुश हैं? सदर विधायक आते हैं लेकिन जनता से बहुत कम मिलते हैं वो। क्या आप उनसे खुश हैं? हमने खुश तो है ही, हम लोग ना खुश होंगे तो उनका काट देंगे। 2022 में आप किसको वोट देंगे? अब 2022 में तो जब चुनाव आएगा तो उस समय तय किया जाएगा कि किसको देना है, कौन प्रत्याशी चाहिए, कौन पार्टी काम कर रही है। तो 2022 में प्रत्याशी को देख के उसके काम का वो तो समय ही बताएगा कि किसको इनको वोट देना है। ये अपने वोट की चोट ये अपने देख रहे हैं। आइए से बात करते हैं विधायक जी से। नहीं बहुत बहुत संतुष्ट हैं। विधायक जी हर हफ्ते जनता दरबार भी लगाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के पास उनका कार्यालय है और समय समय पर जैसा होता है तो हम लोग मदद भी करते हैं। 2022 में आप किसको हमीरपुर से सदर विधानसभा सीट से विधायक चुनेंगे? देखिए पार्टी का ये तो कार्य है, जो विधायक प्रत्याशी भाजपा से आएगा उसे हम पूर्णतः समर्थन देंगे और उसे जिताने का कार्य करेंगे। आइए एक चाचा भी हमारे बगल में मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन है, इनसे बात करते हैं। विधायक जी से आप खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं? जी, हमसे मतलब डायरेक्ट वो है तो काम होता है। तो 2022 में आप किसको चुनेंगे? अगर मिलता उनको टिकट तो उनको ही देंगे, नहीं तो फिर प्रत्याशी के ऊपर देखेंगे। इनका कहना है कि जनता पार्टी अगर उनको टिकट देगी तो फिर से युवराज सिंह को ही चुनेंगे। आइए हमारे साथ में मौजूद हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, ये बोलना नहीं चाह रहे। अभी हम खड़े हैं 228 विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के पशु अस्पताल के पास में। यहाँ की जनता का क्या है मूड, क्या है राय, यहाँ की जनता ने आपको बताया। अभी हम खड़े हैं हमीरपुर मुख्यालय में। ये एक्सचेंज रोड है जहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं। यहाँ के लोग बताएंगे क्या है इस बार वोटरों का मूड, क्या किसको इस बार 2022 में विजयी बनाते हैं। कहते चाचा क्या विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं? कभी नहीं आते। आप विधायक जी से खुश हैं? कभी नहीं। 2022 में आप किसको चुनेंगे? 2022 में अखिलेश को सुनेंगे। 2022 में अखिलेश को सुनेंगे। आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या विधायक जी से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। ये रोजाना वाली ये गुमटी है जो कि छोटे छोटे सामान बेच करके अपना गुजारा करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कितनी महंगाई है, महंगाई को लेकर के भी। और सदर विधायक के आप लोगों के बीच में आते हैं? नहीं आते। क्या आप सदर विधायक से खुश हैं? नहीं। 2022 में आप किसको चुनेंगे? अखिलेश को। अखिलेश को चुनेंगे। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि अखिलेश को 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ से सपा के कैंडिडेट को ही विजय बनाने की बात कह रहे हैं। आइए कुछ और बात करते हैं। रिक्शा वालों से बात करते हैं इस महंगाई के ज़माने में कि कितना उनको दुख उनको झेलना पड़ा है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या समस्याएं आपकी हैं? क्या विधायक जी से आप खुश हैं अपने सदर विधायक से? विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं? ये आते हैं। 2022 में आप किसको चुनेंगे? किस पार्टी को आप हमीरपुर सदर विधानसभा सीट से चुनना चाहेंगे? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे कैसे बताते हैं। क्या सदर विधायक आप लोगों के बीच में आते हैं? सदर विधायक जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार मैं खुद पर्सनली उनसे मिलने के लिए गया था एक काम के लिए, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो अपना अंदर मेरे सामने गए। मैंने उनसे बोला भी कि क्या सर मुझे थोड़ा मिलना है, तो उन्होंने कहा कि बाद में आओ, जो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तब से मेरा मन ये हुआ कि क्या बोलते हैं, जब मेरा ये हाल है तो आम पब्लिक कैसे पहुँच सकती है उन तक। 2022 में आप किसको चुनेंगे? बस यही कहूँगा, अगर 2022 में अगर युवराज सिंह पुनः आते हैं तो मैं तो उनको नहीं चुनूँगा।
वोटर बताएगा किसको जिताएगा। जनतंत्र टीवी के इस स्पेशल शो में हमने जाना हमीरपुर की जनता की क्या है राय। दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तो वहीं आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सभी राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अगर बात की जाए भाजपा की, तो 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों में भाजपा ने बाजी मारी थी। तो वहीं सपा का जो जनाधार बुंदेलखंड में जो कम हो गया था, जनाधार बढ़ाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा की शुरुआत बुंदेलखंड के हमीरपुर शुरू करी थी, जो कि एक बुंदेलखंड को नया संदेश देने का काम करी। वहीं हमीरपुर की जनता ने क्या कुछ अपनी सदर विधायक के बारे में बताया। क्या कुछ जनता सदर विधायक से खुश है, तो कुछ सदर विधायक से नाखुश भी है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के जनतंत्र टीवी की ये खास रिपोर्ट है, जो कि वोटर बताएगा किसको जिताएगा। हमीरपुर से विकास सिंह, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।